राम जय सिया राम जय। राजस सनाथ करिवे को रघुनाथ जैसी, पाप हरिवे को जानवी सी जल राशि है। छोह करी ही सो लगाई वे को सीय सम युक्ति उमगाई वे में मातु शारदासी है। प्रभु सो मिलाई वे में हेतु हनुमंत जिमि, भुक्ति बरसाई वे में अन्नपूर्णासी है। भक्ति बांटी वे में त्रिपुरारी सी उदार, मुक्ति कर में गहाई वे में श्री राम कथा काशी है। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। भव सागर चह पार पावा, भव सागर चह पार जो पावा, भव सागर चह पार 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 भव सागर जय पार पार भव सागर जय पार 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 भव सागर चय जो पार भव सागर चय श्री राम कथा राम कथा राम 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 कथा पाक दृढ़ ना भव सागर जो भव सागर पावा भव सागर 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 संत शेखर कलि पावनावतार श्री सीताराम चरणाम्बुज चंचरीक भगवत भक्ति भूषण श्री तुलसीदास जी महाराज
श्री राम कथा की महिमा का गायन करते हुए यह पावन पंक्ति श्री रामचरितमानस में प्रस्तुत करते हैं, जिसका आशय है कि जो साधक भव सिंधु से पार जाना चाहता है उसके लिए श्री राम कथा सुदृढ़ नौका के समान है। श्री राम कथा विलक्षण नाव है जो भाव से तो पार लगाती है किंतु भाव में डुबा देती है, और जहां भाव है वहीं भाव का अभाव है। भाव नहीं है इसीलिए भव है। भाव होने पर भव कहां? भाव होने पर भव रह जाए यह संभव नहीं है। जित देखो तित श्याममय, जल चेतन जग जीव जत सकल राममय जान। उमाज राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभुमय देखई जगत केहिसन करहि विरोध। जिनके मन में भगवान की भक्ति का भाव है उनके ही जीवन में भव का अभाव है, और जिनके मन में भाव का अभाव है उन्हीं के जीवन पर भव का प्रभाव है। भव सागर चह पार, श्री राम कथा ताका दृढ़ना। और उन्हीं श्री राम कथा का वर्णन देवाधिदेव महादेव भगवान शिव स्वयं अपने श्रीमुख से करते हैं। प्रश्न किया है माता पार्वती जी ने, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण। भवानी माता साक्षात श्रद्धा है और भगवान शिव साक्षात विश्वास है। प्रश्न किया है माता पार्वती ने, उत्तर दिया है भगवान शिव ने। कितना सुंदर संकेत है। प्रश्न श्रद्धा के द्वारा पूछे जाते और उत्तर विश्वास पूर्वक दिया जाए। श्रोता की श्रद्धा और वक्ता का विश्वास दोनों जहां मिल जाते हैं वहीं श्री राम कथा प्रकट हो जाती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। माता पार्वती प्रश्न करते हैं, जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानहु सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञान, कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। हे देवाधिदेव, अपनी दासी जानकर कृपा पूर्वक मुझे श्री राम कथा का श्रवण करा के मेरे अज्ञान का हरण करें। गूढ़ तत्व न साधु दुरावहि, आरत अधिकारी जहां पावहि। मैं कुछ प्रश्न कर रहे हूं। पूर्व जन्म की कथा चित्त में आ गई है, पर वे यह भी स्वीकार करती हैं कि वैसा विमोह अब नहीं है, भ्रम हो गया था। अच्छा, एक मैं निवेदन करूं आपसे, भगवान श्री राम जी को
की लीला देखकर बहुतों को भ्रम हुआ, पर दो के भ्रम में बड़ा साम्य है। एक सती माता, दूसरे सुग्रीव जी। सुग्रीव जी को भी भ्रम हुआ और सती जी को भी भ्रम हुआ। श्री राम जी को प्रिया विरही वनवासी के रूप में देखा तो सती जी को भ्रम हुआ, और सुग्रीव जी ने भी प्रिया विरही श्री राम जी को देखा तो उन्हें भ्रम हुआ। एक और साम्य है, दोनों के साथ सदगुरु हैं। सती माता के साथ भगवान शंकर तुम तब गुरु वेद बखाना, और सुग्रीव जी के साथ श्री हनुमान जी जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। दोनों को भ्रम हुआ, दोनों। पर इसमें एक संदेश मिलता है कि सुग्रीव जी को भी तब भ्रम हुआ जब श्री सीता माता प्रभु के साथ नहीं, और सती जी को भी तब भ्रम हुआ जब श्री जानकी माता प्रभु के साथ नहीं। सीता जी के बिना राम जी को देखा, और संकेत यह है कि श्री सीता जी भक्ति रूपा है। यदि भक्ति के बिना भगवान को देखेंगे तो भ्रम हो ही जाएगा। अगर भगवान को देखना हो तो भक्ति के सहित देखना चाहिए। मुझे कभी कभी लगता है आत्मा अर्थात अपने आप को, आत्मा को देखने के लिए ज्ञान की आंख चाहिए, महात्मा को देखने के लिए श्रद्धा की आंख चाहिए, और परमात्मा को देखने के लिए भक्ति की आंख चाहिए। ब्रज के एक रसिक भक्त ने बड़ी सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण को तो बहुतों ने देखा, श्री नंद नंदन के भुवन विमोहन सौंदर्य को देखकर मुग्ध तो अनेक भक्त हुए, पर श्री कृष्ण की सौंदर्य को देखने के लिए तो देखन को घनश्याम की मूर्ति चाहिए, सूर्य की आंधेरी आंखें। श्री कृष्ण को देखने के लिए तो सूरदास जी की दृष्टि चाहिए। देखन को घनश्याम की मूर्ति चाहिए, सूर्य की आंधेरी आंखें। दृष्टि होनी चाहिए मतवाली माता मीरा जैसी। न जाने कौन सा ममीरा लगाए हुए थी मीरा, जो नैन मूंद कर भी घनश्याम देख लेती है। विष का प्याला सामने आया, दृष्टि डाली उस विष पात्र पर। कर में प्यालो देख मीरा होए अधीर नाची, देख कालकूट नाची छाया महाकाल की। नाच उठी दासी निज जीवन सफल जाने, नाच उठी कुमति कराल नरपाल की। नाची देवांगना हुलास लिए मानस में, नाची अति आनंद में देह मुंड माल की। और नाच उठी नैनन की पूतरी, प्याले बीच पूतरी में नाच उठी मूर्ति गोपाल की। यह भक्ति की दृष्टि। भक्ति के सहित भगवान को देखेंगे तो भ्रम नहीं होगा, भक्ति के बिना भगवान को देखेंगे तो भ्रम हो जाएगा। दूसरी बात, सती माता ने सगुरु स्वरूप भगवान शिव का कहना नहीं माना, किंतु सुग्रीव जी ने श्री हनुमान जी का धरी बट रूप देखते जाए। आप जाकर देखो। श्री हनुमान जी ने कहा, सुग्रीव जी क्या आपकी आंख नहीं है? सुग्रीव जी बोले, आंखें तो बहुतों की होती हैं, पर देखना किसी किसी को आता है। आप ही देखें, गुरुदेव की दी हुई दृष्टि से भगवान को देखें। आज सती जी भी सोच रही हैं कि काश गत जन्म में ऐसा किया होता, इतनी देरी न हुई होती। तो आज वे स्वीकार करती हैं वैसा विमोह अब नहीं है। कैसे जाना कि वैसा विमोह नहीं है? क्योंकि राम कथा पर रुचि मन माही। श्री राम कथा सुनने में रुचि है। फिर भी कुछ बात मन में रही है। प्रथम सो कार काहू विचारी, प्रथम सो कारण विचार, प्रथम सो
निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी प्रथम पुनि प्रभु काऊ राम अवतार आल चरित पुनि कहु उदार कहु जथा जानकी विभाई आज तजासो दूषण खाई बनबस कीने चरित अबारा कहु नाथ जीव रावण मारा राज बैठ कीनी बहुलीला सकल कहु शंकर सुखशीला जो प्रभु में पूछा नहीं होई तो दयालु राख जनि गो बहुरिका करुणायतन किन जो अजरज राम प्रजा सहित रघुवंश मणि किमि गवने निज धाम निज धाम निज धाम निर्गुण ब्रह्म सगुण निर्गुण ब्रह्म सगुण निर्गुण ब्रह्म सगुण। माता पार्वती का प्रश्न है कि जो निर्गुण है क्या वही सगुण है अथवा इनमें भेद है, और अगर एक ही है दोनों तो निर्गुण को सगुण होने की आवश्यकता क्यों पड़ी। श्री राम अवतार बाल लीला विवाह लीला वनवास लीला रण लीला और उसके बाद राज बैठकी बहुलीला, और अंतिम प्रश्न है कि प्रजा के सहित श्री राघवेंद्र निज धाम कैसे किमि गवने निज धाम। भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हुए यह प्रश्न सुनकर। उत्तर भी बड़े अद्भुत है। भगवान शिव कहते हैं कि दोनों कहने में दो हैं, एक ही है। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं तैसे। जल निराकार है, इसका कोई आकार नहीं। जिस पात्र में जल रखो यह जल उसी का आकार ग्रहण कर लेता है, इसका अपना कोई आकार नहीं। यह निराकार, नीर का आकार निराकार है, निराकार।
अच्छा भाई, इस निराकार जल को एक कटोरी में रखा भरकर, तो जल निराकार है और कटोरी साकार है, और आपने वह फ्रिज में रख दी, तो वह जल बर्फ बन गया। अब जल को बर्फ बनाने के लिए क्या उसमें कुछ मिलाना पड़ा? बस एक विशेष टेम्परेचर देना पड़ा। जल हिम उपल बिलग नहीं। जल महापुरुषों की कृपा है, पदार्पण हो। भगवान शिव कहते हैं वह निराकार नीर ही बर्फ के रूप में साकार हो। तो जल में और बर्फ में कोई अंतर नहीं। जल को फ्रिज में रख दो कटोरी में भरकर तो बर्फ, और बर्फ को बाहर निकाल के रख दो तो जल। बोलो भैया, तो जब जल में और बर्फ भेद नहीं है तो निराकार और साकार में क्या भेद है? लेकिन पार्वती माता फिर प्रश्न करती हैं कि फिर निराकार और साकार में जब भेद है ही नहीं तो निराकार को साकार होने की आवश्यकता क्यों पड़ी? भगवान शंकर ने कहा एक कारण है, नीर को पकड़ा नहीं जा सकता। आकार हो तो पकड़े, नीर को जल को पकड़ा नहीं जा सकता, पर बर्फ को पकड़ा जा सकता है। जल को पकड़ा नहीं जा सकता, बर्फ को पकड़ा जा सकता है, और तत्वता है दोनों एक ही। कहा कि वह निराकार मन बुद्धि इंद्रियों का विषय नहीं है। राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर। भगवान ने कहा कि देखो, अगर हम तक पहुंचना है तो एक काम करो। क्या? ये मन बुद्धि चित्त अहंकार से ऊपर उठो, देह भाव से ऊपर उठो, नाम रूप से ऊपर उठो, हम तक पहुंच जाओगे। तो जो इससे ऊपर उठ गए वे निराकार तक पहुंचकर तत्स्वरूप हो गए। लेकिन भक्तों ने कहा कि प्रभु हम इनसे ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, नाम रूप से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, और आपने ऐसी सीढ़ी लगा रखी है जिस सीढ़ी के दो पायदान हैं, एक नाम एक रूप। आप कहते नाम और रूप से ऊपर उठकर इस छत पर आ जाओ तो हम तुम मिलकर एक हो जाएंगे। भगवान ने कहा तो उपाय तो वही है हम तक पहुंचने का। तो भक्त ने कहा कि प्रभु सीढ़ी का उपयोग क्या केवल ऊपर चढ़ने के लिए ही होता है कि नीचे उतरने के लिए भी होता है? भगवान बोले नीचे उतरने के लिए भी होता है। तो प्रभु एक काम करें ना, क्या? बोले जो नाम रूप से ऊपर उठे वो आप तक पहुंच जाए, और जो आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं उनके लिए आप ही नाम रूप लेकर नीचे उतर आवे, अवतार ले लें। यही तो हम चाहते हैं। इसलिए सीढ़ी को बोलते हैं अवतरणिका और अवतार। भगवान सगुण साकार होकर आते हैं, लेकिन इसमें एक कठिनाई है। कठिनाई यह है कि वह ब्रह्म इंद्रियों का विषय नहीं है।
पर यह भगवान तो दिखाई देते हैं, दर्शन देते हैं। श्री कृष्ण श्री राम नयन गोचर है। कुछ लोगों ने कहा कि तो ये भगवान है कि नहीं है, बड़ी कठिनाई है, क्योंकि वह तो इंद्रियों का विषय नहीं है। मानस में ही जगह जगह कहा गया, राम स्वरूप तुम्हारा वचन अगोचर बुद्धि पर, मन समेत यही जान न बानी। वह इंद्रियों का विषय नहीं है। लेकिन श्री रामचरितमानस में ही उत्तर है, और ऐसे तत्वज्ञ ने उत्तर दिया जिन्हें विदेह कहा जाता है। महाराज जनक वे कहते हैं कि जो इंद्रियों का विषय नहीं है वही नयन विषय मोह भयउ, वही नयन विषय हुआ। अच्छा, अगर वही नयन विषय हो गया तो फिर इस सिद्धांत की पुष्टि कैसे होगी कि वह इंद्रियों का विषय नहीं है? तो इसका उत्तर यह है कि जहां यह कहा जा रहा है कि वह ब्रह्म इंद्रियों का विषय नहीं है, इसका अर्थ है कि इंद्रियां उस तक नहीं पहुंच सकती। वह मन का विषय नहीं है, अर्थात मन उस तक नहीं पहुंच सकता, बुद्धि उन तक नहीं पहुंचती, आंख उन तक नहीं पहुंचती, कान उन तक नहीं पहुंचते। इंद्रियों के वे अविषय हैं, इंद्रियां उन तक नहीं पहुंचती। लेकिन वे अगर चाहें तो वे तो इंद्रियों तक पहुंच सकते हैं। इसलिए आंख तो वहां तक नहीं पहुंची, वे ही आंख तक आ गए, वे ही कान के विषय बन गए। और यह कितनी बड़ी कृपा है भगवान की। इसलिए भगवान शिव ने कहा कि दोनों एक ही हैं, पर निराकार इंद्रियों का अविषय है और सगुण साकार इंद्रियों के विषय बन गए। अच्छा, इंद्रियों से इंद्रियातीत उस ब्रह्म का जो सुख है उसको ब्रह्मानंद कहते हैं, और वही सगुण साकार होकर जब नयन गोचर हो जाते हैं, भक्त का जो सुख है उसी को परमानंद कहते हैं। क्योंकि जनकपुर में ब्रह्मानंद तो पहले से ही था, लेकिन जब श्री राम जी आए तो जहां जहां बंधु दो तहां तहां परमानंद। और इसीलिए हमारे पूज्य जनों ने, अद्वैत निष्ठा संपन्न महापुरुषों ने भी बहुत हृदय से भक्ति को स्वीकार किया है। आचार्य श्री मधुसूदन सरस्वती जी महाराज की दिव्य वाणी अद्वैत भी थी पथ कैरी उपास्या, स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा, पर शठेन के नापि वयम हठेन, दासी कृपा गोप बधू बिटे। अद्वैत पथ के जो पथिक हैं, मैं उनका उपास्य हूं। स्वरूप सिंहासन पर अधिकार है, पर फिर भी किसी ने मेरा चित्त चुरा लिया। नटखट नंद नंदन श्याम सुंदर, वे तो कहते हैं कृष्णात् किमपि तत्वमहं न जाने, कृष्णात् परम किमपि तत्वमहं न जाने। मैं और कुछ जानते थे। और इसीलिए हमारे श्री व्रज रस रसिक संत जन तो कहते हैं, जोलो तो है नंद को कुमार नहीं दीठ पर्यो, तोलो तू बैठ के ब्रह्म को विचारी ले। लखी जिन लाल की मुस्कान, इसलिए वही है। अच्छा, अब एक बात और कह दें, निराकार से आनंदानुभूति पाकर एक हो जाना यह स्थिति है, पर लोक व्यवहार के कार्य नहीं बनते। उदाहरण के लिए कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति कार से यात्रा कर रहे हो और मार्ग में उनके कार के पहिए की हवा निकल जाए, और वो किसी से पूछे कि भाई साहब ये हवा कहां मिलेगी, और कोई कहे कि हवा, बड़े ना समझो, इतना भी पता नहीं। हवा तो सब जगह है, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे हवा। हवा में ही तो खड़े हो, कहां नहीं है हवा? सब जगह है, कण कण क्षण क्षण सब जगह हवा। वो कहेगा कि बिल्कुल ठीक है, पर इस ज्ञान से क्या उसकी गाड़ी चल जाएगी? उसके पहिए में हवा नहीं है।
तो कहेगा भैया रहने दो। अब दूसरे से पूछा कि भैया एक बात बताओ, हवा कहाँ मिलेगी? वो और अधिक ज्ञानी, उसने क्या कहा? बोले वो ये कह रहा था कि सब जगह है हवा। वो दूसरा बोला कि वो कम जानता है, मैं बताऊं क्या? बोले हवा तो तुम ही में है, तुम्हारे भीतर ही है। हवा है तो तुम हो, और हवा न रहे तो तुम न रहो। वो कहेगा अच्छी मुसीबत है, एक से पीछा छुड़ाया तब तक दूसरा। देखो किसी को प्यास लगी हो तो पानी के ज्ञान से प्यास नहीं बुझती, पानी के मिलने से प्यास बुझती है। इसीलिए भक्त की प्यास भगवान के मिलने से बुझती है, भगवान के ज्ञान से नहीं बुझती। अखियां हरि दर्शन की प्यासी तब मिलेगी कहां वह हवा? तब कोई बताएगा कि आगे चले जाओ, दुकान है, और एक आदमी वो हवा भरता है पहिए में, वह किसी तरह गाड़ी लेकर धीरे धीरे जाएगा। अच्छा अब विचार करो, वही हवा सर्वत्र थी, भीतर भी थी, बाहर भी थी, सब जगह थी, लेकिन गाड़ी चली कब? जब उसी निराकार हवा को किसी चतुर व्यक्ति ने अपनी साकार मशीन का आकार देकर निराकार हवा को अपने भीतर भरा, तो निराकार हवा साकार मशीन के भीतर जो है वही साकार पाइप के द्वारा साकार कार के साकार पहिए के भीतर जब गई तब गाड़ी चली। तो भैया साकार के बिना निराकार जीवन में उतरता नहीं है, और उसके उतरे बिना जीवन की व्यवहारिक समस्याओं का समाधान होता नहीं है। निराकार रूप से तो भगवान सबके भीतर है। असप्रभु हृदय अछत अविकारी, किंतु सकल जीव जगदीन दुखारी। भीतर है भगवान, लेकिन तो भी हम दुखी हैं। जहां भगवान है दुख भी वही है। तो श्री विभीषण जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि जब लगी उर न बसत रघुनाथ। समस्याओं का, विकारों का संबंध यह तब तक नहीं होता, कब तक का जब तक भगवान हृदय में न रहे। तो का हृदय में तो है ही अस्पृह हृदय अचत अविकारी। विभीषण जी बोले नहीं नहीं, धरे चाप सायक कटि भाथा। जब वे सगुण साकार होकर हृदय में प्रकट हो जाए, घट घट साई रमी रहा, सुनी सेज न कोय, बलिहारी बा सेज की, जाघट परगट हो। इसलिए जो निराकार है वही साकार है, और जो साकार है वही निराकार है। जो इंद्रियों का अविषय है वह निराकार है, और जो कृपा करके इंद्रियों का विषय बन गया हो वे ही हमारे करुणाधनी भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण है। पर भगवान शंकर ने कहा कि पार्वती जी एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, तुम जो कहा राम को आना। यह नहीं है कि वो राम जी दूसरे हैं, वो ब्रह्म राम एक अलग है और ये राम अलग है। भगवान शंकर ने कहा वही है, वही है, वही है। और इसीलिए शिव जी ने 5 बार कहा, 5 बार वर्णन है, आप गणना करके देखना। रघुकुल मणि मम स्वामी शिव कह शिव नायव मात। रघुकुल मणि मम स्वामी सोई कह शिव नायव मात। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, बंदो बाल रूप सोई राम। राम अनादि अवधपति सोई, और जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपालु रघुराई। 5 बार। और 5 बार क्यों कहा शंकर जी ने? 5 बार इसलिए क्योंकि वे पंचानन है। 5 मुखों से भगवान शंकर कहते हैं कि जो निराकार ब्रह्म है वही सगुण साकार होकर श्री राम जी के रूप है। वंदे हम तम शेष कारण परम, रामाख्य मीशम हरिम। और वही है। और शंकर भगवान की बात असत्य नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? शंकर जी बोले इसलिए नहीं हो सकती कि जब कोई बात कहता है और उसकी बात सच न लगे तो कहते हैं गंगा जी उठाकर कहो, गंगा जी की सौगंध करके कहो। और कोई श्री गंगा जी की सौगंध करके कहे तो मान लेते हैं सत्य है। शंकर भगवान बोले हम तो गंगा जी को ही सिर पर रख के बोल रहे हैं, इसलिए असत्य हो ही नहीं सकते। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा।
पार्वती माता ने पूछा था, शिव जी ने कहा कि पहले तो यह निश्चय करो कि श्री राम ब्रह्म है, राम सच्चिदानंद दिनेशा। और जो कहते हैं कि राम जी भगवान नहीं है, भगवान शिव ने बहुत आक्रोश भरे स्वर में विरोध किया है। कहीं सुनहि अस अधम नर ग्रसेज मोह पिशाच, पाखंडी हरिपद विमुख जानहि झूठ न साच। अच्छा महाराज, यह तो ठीक है, पर अवतार लेने का प्रयोजन क्या? जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे करही अनीति, जाई नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब धरी हरि विविध शरीरा, हरहु कृपा निधि सज्जन पीरा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। श्रीमद् भगवद गीता के इस श्लोक का भावानुवाद, जब जब हो धर्म के हानि, और ग्लानि शब्द का प्रयोग है। श्री रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी महाराज ने इस शब्द का भी प्रयोग, अतिशय देख धर्म के ग्लानि, परम सभीत धरा अपनाए। जब जब धर्म का ह्रास होता है, अधर्म का उत्थान होता है, करही अनीति जाए नहीं मरनी। अधर्म का आचरण करने वाले अभिमानी जब महिदेव ब्राह्मणों का, गौ माता का अपमान करते हैं, उन्हें पीड़ा पहुंचाते हैं, देवताओं को का अपमान करते हैं, धरती को कष्ट पहुंचाते हैं, सीधे ही विप्र धेनु सुर धरनी। भगवान प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान श्रीमुख से स्वीकार करते हैं विनय पत्र, प्रभु के वचन वेद बुध सम्मत, मम मूर्ति महिदेव मयि है। भगवान कहते हैं कि मुझे देखो तो ब्राह्मण के रूप में देखो। तो कहा संत के रूप में, मोहिते अधिक संत करी लेख, मम मूर्ति महिदेव मयि। इसका अर्थ है कि ब्राह्मण का अपमान, ब्राह्मण का अनादर, ब्राह्मण को पीड़ा पहुंचाना, ब्राह्मण का अपमान भगवान का अपमान है। गौ माता, गौ माता तो गोपाल की भी गौ माता मैया है। सारा संसार भगवान के पीछे दौड़ता है और भगवान गौ माता के पीछे पीछे दौड़ते हैं। हमारे यहाँ एक शब्द है गौरव, गौरव, और जहां गौ माता के मधुर प्रसन्नता पूर्वक रव गूंजता हो, तब भारत का गौरव है। और जब अनीति होती है, भगवान सहन नहीं कर पाते हैं, इसलिए अवतार लेते हैं। एक कारण यह है। अच्छा, तो और भी कोई कारण है? कहा कि कारण तो कई हैं। जय और विजय, विप्र कुमारों के श्राप से तामस असुर देह तिन पाई। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, इन चारों ब्रह्म कुमारों को भगवान से मिलने नहीं दिया जय और विजय ने। महात्मा और परमात्मा के मिलन में जो बाधा पहुंचाए,
उसे वैकुंठ में रहने का क्या अधिकार है? श्राप दे दिया राक्षस। और इसीलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो, सब संतन की जय हो। पूज्य महाराज श्री विराजमान हुए, मैं प्रणाम निवेदित करता हूं। तो जय और विजय रावण कुंभकर्ण बने तो रणहत राम परम पद दयऊ। एक बार जय विजय के उद्धार के लिए भगवान ने अवतार लिया। एक बार तहां जलंधर रावण भयऊ तो रणहति राम परम पद दयऊ। जलंधर रावण बना तो भगवान राम अवतार लेकर आए। इस तरह अनेक कारण बताते जा रहे थे भगवान शंकर। कहते कहते बोले क्या? नारद श्राप दीन एक बारा, नारद श्राप एक बारा, नारद श्राप कल्प एक ते ही लगी अवतारा। नारद श्राप नारद नारद भगवान शंकर बोले, एक बार नारद जी ने भगवान को श्राप दिया, इसलिए प्रभु का अवतार हुआ। पार्वती माता ने अब तक कुछ नहीं पूछा था, न तो जय विजय की कथा विस्तार से सुनने की इच्छा हुई, न जलंधर की कथा का विस्तार से वर्णन, पर जैसे ही शिवजी ने कहा कि नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक ते ही लगी अवतारा, तो गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। यहां गुरु भक्ति का अद्भुत निष्ठापूर्ण उदाहरण, अद्भुत उदाहरण है। गिरिजा है ना, गिरिजा पर्वत से जिनका जन्म हुआ है, और भवानी माता श्रद्धा रूपिणी, और श्रद्धा पर्वत की पुत्री है। तो जैसे पर्वत अचल अविचल श्रद्धा, गुरुदेव के प्रति अविचल श्रद्धा। जैसे ही भगवान शंकर ने कहा कि नारद जी ने प्रभु को श्राप दिया, पार्वती जी के गुरुदेव हैं श्री नारद जी, तो गिरिजा चकित भई सुनि बानी। गिरिजा, ये निष्ठा ऐसी है कि गुरुदेव ने श्राप दिया भगवान को। पार्वती जी बोली, मेरे गुरुदेव नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, देवर्षि श्री नारद जी महाराज परम वैष्णव है, परम ज्ञानी है। कारण कमन श्राप मुनि दीना। अब इसमें भावनात्मक पक्ष गुरुदेव की ओर है, इसलिए कहा कि प्रभु देवादिदेव आप भगवान को श्राप दिया, पर यह नहीं बताया कि भगवान ने अपराध क्या किया था।
का अपराध रमापति कीन्हा। और कैसी अद्भुत बात है कि गुरुजी ने श्राप दिया तो गुरुजी ऐसे ही भूल नहीं कर सकते, अवश्य भगवान ने कोई अपराध किया होगा। शंकर भगवान हंसने लगे और ऐसे मुस्कुराए, बोले भी हंसी महेश। तो शंकर जी ने कहा कि गुरु भक्ति ऐसी होनी चाहिए, तुम तो अधिक गुरु ये जाने। लेकिन पार्वती एक बात बताऊं क्या? बोले बिहस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है। यही जब रघुपति करहि जस सो तस ते ही क्षण हो। सब भगवान के हाथ में। ताय बयर तज नाई माथा काल कर्म जीव जाते हाथा। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता सदा हमारे साथ में। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता सदा हमारे साथ में। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में। काया की श्वासा डोरी तार उसी के हाथ में है। हंसना रोना जीना मरना, हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूढ़ ज्ञानी। निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़। सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी सानी। सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी सानी। समझदार भी समझ सके ना ऐसा अजब तरीका है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। मिट्टी काली पीली हरे बन, मिट्टी काली पीली हरे बन। आसमान का रंग नीला, सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल। सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल सब कुछ उसकी ही लीला। सबके भीतर स्वयं छिप गया, सबके भीतर स्वयं छिप गया। सृजनहार सृष्टि का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा। राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा। तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। तज अभिमान मिला दो इच्छा में अपनी इच्छा। यही भक्ति का भाव है प्यारे, यही भक्ति का भाव है प्यारे। सूत्र यही मुक्ति का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय। जेहि जब रघुपति करहि जस सो तस ते ही क्षण होय। राम कीन चाहई सोई होई करई अन्यथा अस नहीं कोई।
पार्वती जी ने कहा तो इस प्रसंग को विस्तार से कहिए महाराज। भगवान शिव ने कहा कि एक बार देवर्षि श्री नारद जी हिमालय क्षेत्र में विचरण कर रहे थे। पर्वतराज हिमालय के उस पवित्र क्षेत्र में एक उपत्यका गुफा दिखाई दे, गुहा, पर श्री तुलसीदास जी उससे विशेषण देते हैं उसे गुफा को। हिमगिरी गुहा एक अति पावन, पावनी नहीं अति पावन, ये गुफा अत्यंत पवित्र। क्यों पवित्र कह देना क्या काफी नहीं था? संपूर्ण हिमालय ही पवित्र है, पर यह गुफा अति पावन क्यों? क्योंकि वह समीप सुरसरी सुहावनी, गंगा जी बह रहे हैं। बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, हरिद्वार में कैसी शोभा से माता, हरिद्वार में कैसी शोभा से माता, पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे, पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे, पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे, पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे। गंगा माता, और गंगा माता का दर्शन किया श्री नारद जी ने। निरख शैल सरि विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। श्री गंगा जी का दर्शन किया तो भगवान के चरणों का स्मरण हुआ। क्यों? क्योंकि जिन चरणन ते निकसी सुरसरी, सुरसरी श्री गंगा जी का जन्म भगवान के श्री चरणों से हुआ है। तो जिसका संबंध भगवान के चरण से है उसको देखकर ही भगवान के चरणों की भक्ति आ जाती है, भगवान के चरणों का स्मरण होने लगता है। जो स्वयं भगवत पादार विंद से जुड़ा है वह दूसरे को भी भगवत चरण से जोड़ देता है। श्री नारद जी को लगा कि यहाँ बैठकर भगवान का स्मरण करना चाहिए, और श्राप पीछे लगा है दक्ष का। दक्ष के बेटे तपश्चर्या के लिए जाते, लौट कर आते, मार्ग में श्री नारद जी मिलते। कहाँ जा रहे हैं? गए थे तपस्या करने, अब जा रहे हैं गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेंगे। श्री नारद जी कहते क्यों झंझट में पड़ते हो, भगवान का भजन करो, सबको बाबा जी बना दो। अब नारद जी तो स्वयं बाबा जी। तो संत का तो यह लक्ष्य ये है कि जो सुख हमें मिला वैसे भी मिले। जो सुख पाया राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। दक्ष को जब यह पता लगा कि ये नारद बाबा तो सबको बाबा जी बनाए दे रहे हैं, श्राप दे दिया कि ज्यादा देर कहीं ठहर नहीं सकते। अच्छा, कभी सोचने जैसी बात है कि गृहस्थ का श्राप संत को लग गया। क्यों? क्या बाबा जी बनना बुरा है? जन्म जन्म के पुण्य उदय हो, भगवान की कृपा हो, तब कोई संत बनता है। तो क्या संत बनना बुरा है? तो नारद जी ने गलत क्या किया? उन सबको संत बना दिया। तो दक्ष का श्राप क्यों लग गया? कहा इसलिए लग गया कि आप विचार करो, अगर सभी संत बन जाएंगे, बनने लगेंगे, तो संत बनने बंद हो जाएंगे कि नहीं?
सब बाबाजी बनेंगे तो बाबाजी बनने ही बंद हो जाएंगे। अगर कोई देखो, इन अच्छे अच्छे संत महापुरुषों का जन्म भी गृहस्थ के यहाँ ही होता है। तो अगर गृहस्थ न होंगे, सब विरक्त ही होंगे, संत ही होंगे, तो संत बनने बंद हो जाएंगे। अगर गृहस्थ न हो तो महात्मा का जन्म कहाँ हो? अरे महात्मा की बात जाने दो, परमात्मा का अवतार कहाँ होता अगर गृहस्थ ना हो? इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया धन्यो गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रमी धन्य है। इसीलिए श्राप लगा कि ज्यादा देर कहीं रुक नहीं सकते, ठहर नहीं सकते। और नारद जी महात्मा बड़े प्रसन्न हुए। किसी ने कहा श्राप लग गया, ज्यादा देर नहीं रुक सकते किसी एक स्थान पर। नारद जी बोले और अच्छा है, ज्यादा देर एक जगह नहीं रह सकते तो ज्यादा जगह जाएंगे, अनेकों का लाभ होगा, हम इसमें भी प्रसन्न। पर आज बात आखिरी, भगवान का भजन करना चाहते हैं, श्राप रुकने नहीं देगा। पर यहाँ एक संकेत है, सुमिरत हरि श्राप गति बाधी। भगवान का स्मरण किया, भगवान का स्मरण करने से श्राप की गति अवरुद्ध हो गई। आहा, कर्म का फल प्रारब्ध बनकर व्यक्ति के पीछे पड़ा है। पर क्या इस प्रारब्ध से कोई बचा? ना, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो जस करे सो तस फल चाखा। लेकिन यह संकेत यह है कि भाग्य से ऊपर भगवान है। अगर भगवान की कृपा हो जाए तो दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। कर्म फल का ये तो मन को बहलाने के लिए कह दिया गया, वो बदलता नहीं है, भोग नहीं पड़ता है। और इसको एक उदाहरण से समझे, कोई व्यक्ति कोर्ट में अपील करे और हार जाए तो हाई कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट में हार जाए तो सुप्रीम कोर्ट में जाता है। और मान लो सुप्रीम कोर्ट ने भी उस व्यक्ति को अपराधी मानकर मृत्यु दंड दे दिया हो, अब तो भोग नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ विधान है कि वह राष्ट्रपति की शरण में जाता है, और राष्ट्रपति चाहे तो उसे उस कर्म के फल से बचा सकता है। तो कैसा भी प्रबल प्रारब्ध क्यों ना हो, जिसका अवश्य फल भोगना हो, पर परमात्मा तो राष्ट्रपति की तरह है, वह चाहे तो उससे व्यक्ति को मुक्त कर सकता है। श्री तुलसीदास जी महाराज के पास काशी नरेश आए, अत्यंत कातर भाव से कहा, नवग्रह प्रतिकूल हो गए, मार्केश का प्रबल योग है, मैं डर रहा हूं मृत्यु से। श्री तुलसीदास जी बोले डरो मत, नवग्रह प्रतिकूल हो गए हैं। श्री तुलसीदास जी ने कहा कि नवग्रह से ऊपर एक ग्रह है, क्या? का भगवान का अनुग्रह। भगवान का अनुग्रह हो तो नवग्रह क्या करे? इसीलिए उन्होंने एक पद्य गाया, जब जानकी नाथ सा करे, जब जानकी नाथ सा तब कौन बिगाड़ करे, नर ते दो जानकी नाथ सा जानकी नाथ सा नवग्रहों का उल्लेख है। सूरज मंगल सोम भृगु सुत बुधयर गुरु बरदाय तेरो राहु केतु की गम्यता संग सनी
सवेद जान के नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ सके नर तेरो जाना सुमिरत हरि शाप गति बाधी सहज विमल मन लागी समाधि। भगवान का स्मरण किया, समाधि लग गई। देवराज इंद्र को डर हुआ, यह तपश्चर्या करके कहीं हमारा पद तो प्राप्त नहीं करना चाहता। कामदेव को भेजा, सहायकों के सहित कामदेव ने पूरे प्रयास किए देवर्षि की समाधि भंग करने के लिए, किंतु जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़े।